हेलन केलर का जीवन हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हेलन केलर ने यह साबित करके दिखाया, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। केलर का पूरा नाम हेलन एडम्स केलर था। केलर के पिता सेना में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। जब केलर का जन्म हुआ तब वह बिल्कुल स्वस्थ थीं। समय बीतता गया और लगभग 19 महीनों के बाद केलर बीमार हो गईं। उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया। काफ़ी मुश्किलों के बाद 3 से 4 दिन में हेलन केलर का बुखार उतर गया। उन्हें ऐसा बुखार था कि ज़्यादातर मामलों में ऐसे रोगी की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन केलर बच गईं। यह चुनौती इसलिए थी कि केलर सामान्य बच्चों से अलग थीं, क्योंकि अब वह बोलने, सुनने और देखने में असमर्थ थीं, जिसके कारण केलर दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकती थीं, उनके साथ खेल नहीं सकती थीं, उनसे बातें नहीं कर सकती थीं। लेकिन हेलन केलर के माता पिता यह जानते थे कि उनकी बेटी सभी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत रखती है। केलर की मां ने उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ समय बाद केलर की मां की मुलाकात डॉक्टर अनेग्रस से हुई और डॉक्टर ने उन्हें एक कुशल अध्यापिका से मिलवाया। और फिर केलर के माता पिता की चुनौती, जो उनके लिए एक शिक्षक ढूंढने की थी, वह ख़त्म हो गई। एनी केलर को पढ़ाने के लिए उनके घर पहुंची। उस समय केलर बहुत गुस्से में थी, लेकिन एनी ने उन्हें समझाया। वह जानती थी कि जिस परिस्थिति में वह हैं, उसका ऐसा करना एक प्रकार से सही है। एनी केलर को उसके माता पिता से दूर ले जाना चाहती थीं और इसी विषय में एनी ने हेलन केलर के माता पिता से बात की और उन्हें समझाया कि उसे असहाय और लाचार न समझें और उसे सीखने के लिए मेरे साथ छोड़ दें। अब एनी केलर को उसके परिवार से दूर बागीचे में एक घर में लेकर रहने लगीं। एनी हेलन केलर को अपने तरीके से शिक्षा देने लगीं और केलर भी धीरे धीरे उन्हें समझने लग गईं। कुछ दिनों बाद केलर का स्वभाव पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया। अब वह हंसमुख, नर्म और सरल स्वभाव की हो चुकी थीं। एनी ने केलर को अनेक तरीके से शिक्षा दी। केलर को सिखाने के लिए एनी ने मैनुअली अल्फ़ाबेट यानी एनी ने अपने हाथ पर पानी का संकेत बनाया, फिर उसका हाथ पानी के नीचे ले गईं। इस प्रकार एनी ने हेलन केलर को पूर्ण वाक्य में बात करने योग्य बना दिया। केलर अब एक बुद्धिमान युवती बन गई थीं। केलर में सीखने और काम करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 12 वर्ष की उम्र में वह बोलने लग गई थीं। सन 1904 में हेलन केलर ने स्नातक की उपाधि हासिल की। केलर यहाँ सामान्य छात्रों के साथ पढ़ती थीं। यहाँ पढ़ते पढ़ते ही उनमें लिखने का शौक़ बढ़ने लगा और वह लिखने लगीं। केलर ने अनेक भाषाएं भी सीखीं, जैसे फ्रेंच, अंग्रेज़ी, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। अब धीरे धीरे केलर की रुचि लिखने में और ज़्यादा गहरी होती गई और केलर ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकें लिखीं और कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। हेलन केलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ था। इनकी यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध और चर्चित रही कि उन्होंने उस पुस्तक की आय से एक घर खरीद लिया। अपने जीवन में केलर ने संघर्षों का ऐसा दौर पार किया था जो असहनीय था। केलर ने यह समझ लिया था कि अगर संघर्ष किया जाए तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते।
इसी सोच के दम पर केलर ने समाज के हित के लिए अनेक कदम उठाए और वह लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को अपनी कहानी बताई ताकि वे भी दुखों से लड़ने की प्रेरणा पा सकें। उन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई। हर एक व्यक्ति जीवन में परिश्रम, लगन और साहस से सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हेलन केलर अमेरिकी लेखक थीं। उसके साथ शिक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी। सन 1964 में उन्हें राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया। 1965 में उन्हें विमेन हॉल ऑफ फेम में चुना गया। उनका कहना था, कभी भी अपने सर को झुकाओ मत, इसे ऊंचा रखो, दुनिया को सीधी आंखों से देखो। यदि हम अपने कार्य को पर्याप्त समय देते हैं तो हम जो चाहें वह कर सकते हैं। दुनिया में सबसे दयनीय व्यक्ति वह है जिसकी दृष्टि तो है लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है। चरित्र का विकास आसानी से नहीं किया जा सकता। केवल परिश्रम और पीड़ा के अनुभव से आत्मा को मजबूत, महत्वाकांक्षा को प्रेरित करके ही सफलता को हासिल किया जा सकता है। जीवन एक साहसिक जोखिम है। मैंने शायद ही कभी अपनी कमियों के बारे में सोचा, इसलिए उन्होंने मुझे कभी दुखी नहीं किया। शायद एक आध बार थोड़ी पीड़ा हुई, लेकिन वह फूलों के बीच में हवा के झोंके जैसी अस्पष्ट थी। विश्वास वह ताकत है जिससे बिखरे हुए अंधकार दुनिया में रोशनी लाई जा सकती है। यदि आप अपना चेहरा सूर्य की तरफ रखेंगे तो आप कभी अपनी छाया नहीं देख पाएंगे। जब खुशी का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हम उस बंद दरवाजे की तरफ इतने लंबे समय तक देखते हैं कि जो हमारे लिए दूसरा दरवाज़ा खोला गया है वह हमें दिखाई ही नहीं देता। आज की विफलताओं के बारे में मत सोचो, बल्कि उस सफलता के बारे में सोचो जो कल आ सकती है। मैं महान और अच्छे काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं उन छोटे कार्यों को भी करूं जैसे वे महान और नेक हों। विज्ञान में सभी बुराइयों का इलाज हो सकता है, लेकिन उनमें जो सबसे बुरा है उसका कोई इलाज नहीं। वह है मनुष्य की उदासीनता। लोगों को सोचना पसंद नहीं है। अगर वह सोचते तो परिणाम जरूर मिलता, लेकिन परिणाम हमेशा सुखद नहीं होते। खुद की तुलना ज़्यादा भाग्यशाली लोगों से करने की बजाय हमें अपने साथ के ज़्यादातर लोगों से ही करनी चाहिए, और तब हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यवान हैं। अगर दुनिया में केवल खुशी होती तो हम बहादुर और सहनशील होना कभी नहीं सीख पाते। आशावाद वह विश्वास है जिससे हमें सफलता मिलती है। उम्मीद और आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। कोई भी प्रयास जो हम कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए करते हैं वह कभी खोता नहीं है। मित्रों, हेलन केलर के बारे में हमने आपको जो जानकारी दी है, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।